दोस्तों सोचिए, एक आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में ढका हुआ, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं, हाथ में एक काला बैग, और उस बैग से वो एक एक करके हड्डियां निकालता है। वो कहता है, मैं आपको और भी ऐसी जगहों पर ले जा सकता हूं जहां मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन यह सब मैंने खुद नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। यह मामला कोई आम केस नहीं था। यह था धर्मस्थला 1995। धर्मस्थला कर्नाटका का एक पवित्र शहर, जहां हजारों लोग आस्था के साथ मंजुनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ऐसा कुछ हो रहा है जो एक दिन पूरे देश को हिलाकर रख देगा। अब मिलिए मिस्टर एक्स से, 18 साल का एक लड़का, जिसे धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली थी। वो बहुत खुश था। हर महीने 25 रुपए मिलते थे और उसका काम था नेत्रावती नदी के किनारे की सफाई करना। एक शांत सी जिंदगी जी रहा था वो, पर धीरे धीरे उसकी ये शांत जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन जब वो हमेशा की तरह सफाई कर रहा था, उसे वहां एक लाश मिली। अब देखिए, नेत्रावती नदी एक बड़ी और गहरी नदी है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। कई बार हादसे हो जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। तो मिस्टर एक्स ने भी यही सोचा, शायद कोई डूब गया होगा। लेकिन यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 1995 से लेकर 1998 तक मिस्टर एक्स ने ऐसी एक नहीं, दो नहीं, कई लाशें देखी। कुछ नदी में, कुछ किनारे पर। लेकिन हर बार जब वो बॉडीज को देखता तो उसे कुछ ना कुछ अजीब जरूर लगता। कुछ लाशों पर गहरे जख्म होते थे, जैसे किसी ने मारा हो। कुछ के कपड़े तक नहीं होते थे, खासकर उनकी अंडरवेयर्स तक गायब होती थीं। धीरे धीरे मिस्टर एक्स के मन में शक गहराने लगा। क्या ये महज हादसे थे, या फिर इन लाशों के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? वो न सिर्फ मिस्टर एक्स की जिंदगी को बदल देने वाला था, बल्कि एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला था जो सालों से धर्मस्थला की पवित्रता के पीछे छिपा बैठा था। मिस्टर एक्स का शक अब शक नहीं रहा, वो यकीन में बदल चुका था। एक दिन जब वो अपने सुपरवाइजर के पास गया तो उसे लगा कि हमेशा की तरह कोई सफाई का काम होगा। लेकिन जो बात उसके सुपरवाइजर ने कही, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, वहां एक लाश मिली है, जाकर उसे गायब कर दो, सबूत मिटा दो। मिस्टर एक्स चौंक गया। उसने साफ मना कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर ने उसे धमकाया, उसे मारा और कहा, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया या मना किया तो तुझे और तेरे परिवार को भी वैसे ही ठिकाने लगा देंगे। अब मिस्टर एक्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। डर के मारे उसने वो लाश दफना दी। उसे लगा कि शायद ये एक बार की बात होगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। 1998 के बाद से हफ्ते का शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब उसे कोई लाश ठिकाने नहीं लगानी पड़ी हो। कभी किसी को दफनाना, यह काम अब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। रातों की नींद उड़ गई थी। हर रोज गिल्ट के साथ जीना पड़ता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जिनके लिए वो ये काम कर रहा था वो बहुत पावरफुल लोग थे। अगर वो उनके खिलाफ बोलता तो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की जान चली जाती। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। अधिकतर लाशें महिलाओं की थीं, औरतें, छोटी बच्चियां, और उनका हाल देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कई लाशों पर चोट के गहरे निशान होते थे। कुछ के गले पर रस्सी या हाथ से दबाने के निशान होते थे, जो साफ दिखाते थे कि उन्हें गला घोंट कर मारा गया है। और जो सबसे डरावनी बात थी, ज्यादातर औरतों और बच्चियों लोग के शरीर से कपड़े तक गायब होते थे, यहां तक कि उनकी अंडरवियर भी नहीं होती थी। यानी ये सिर्फ मर्डर नहीं थे, इससे पहले उनके साथ और भी घिनौना काम किया गया था। और ये लाशें नेत्रवती नदी के आसपास ही दफनाने को कहा जाता था, क्योंकि वहां की मिट्टी गीली थी और उसमें लाशें जल्दी सड़ जाती थीं, यानी सबूत भी जल्दी मिट जाते थे। अब मिस्टर एक्स समझ गया था कि यह सब किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बस डर के साए में जी रहा था और रोज अपने जमीर को मारता जा रहा था। मिस्टर एक्स आज भी उन लाशों को नहीं भूल पाए हैं जो उन्होंने अपने हाथों से जलाई थीं। उनमें से एक लाश थी एक 20 साल की लड़की की। उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और उसके शरीर को न्यूज़पेपर में लपेटा गया था, जैसे कोई सस्ता सामान हो। उसे जलाने के लिए डीजल दिया गया था। सोचिए, क्या गुजरी होगी उस इंसान पर जो अपनी आंखों के सामने एक इंसान को राख में बदलता है। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। 2010 में एक और हादसा हुआ जिसने मिस्टर एक्स की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्हें कलेरी के एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया और वहां जो देखा वो शायद किसी का भी दिल दहला दे। एक छोटी बच्ची की लाश, उम्र रही होगी सिर्फ 12 से 15 साल। स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज्ड थी। मतलब साफ था उस बच्ची के साथ कुछ दरिंदगी हुई थी। उसका स्कूल बैग वहीं पर था और इंस्ट्रक्शन मिले कि उसी बैग के साथ उसे जंगल में दफना दिया जाए। अब आप सोचिए, एक इंसान जो खुद पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, कैसे जिएगा ऐसी यादों के साथ।
हर दिन एक नई लाश, हर दिन एक नया गुनाह जिसका सबूत मिटाना था। मिस्टर एक्स ने अपने होशो-हवास में इतने सारे मासूम लोगों को मार खाते, तड़पते और दम तोड़ते देखा था कि अब उनके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं था। फिर आया 2014। इस साल ने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। उनके अपने रिश्तेदार की एक बच्ची अचानक गायब हो गई, और जब उन्हें यह शक हुआ कि कहीं वो भी उन्हीं लोगों के चंगुल में न फंस गई हो, तो उनके डर ने सच्चाई का रूप ले लिया। वो बच्ची भी उसी सिस्टम की शिकार हो चुकी थी जिसका हिस्सा वो खुद सालों तक रहे। बस यही वो पल था जब मिस्टर एक्स पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो जगह, वो नाम, वो पहचान। दिसंबर 2014 में वो अपने परिवार के साथ धर्मस्थल से हमेशा के लिए चले गए। नाम बदला, पर यादें नहीं बदल सकीं। हर दिन वो कोशिश करते कि अतीत को भुला सकें, लेकिन वो अतीत हर रात उन्हें गिल्ट और पछतावे की आग में जलाता रहा। हर रात उन्हें ऐसा लगता जैसे उन सभी लोगों की रूहें जिनकी लाशों को उन्होंने अपने हाथों से दफनाया था, उनके पास लौट रही हों। जब भी वो आंखें बंद करते, उनके सामने वही डरावने मंजर घूम जाते, जली हुई लाशें, मासूम चेहरों का दर्द और उनके अपने हाथों से मिटाए गए सबूत। उन्होंने 10 साल तक खुद को छुपा कर रखा। नया नाम, नई जगह, एक नया जीवन। लेकिन एक चीज थी जिससे वह भाग नहीं पाए, पछतावा। और यही पछतावा उन्हें वापस खींच लाया धर्मस्थला। साल 2025। मिस्टर एक्स लौटे, लेकिन इस बार किसी मजबूरी में नहीं, एक मिशन के साथ। उन्होंने उन दफन की गई जगहों में से एक को चुना, खुदाई की, और वहीं से उन्हें एक इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली। उन्होंने उन सब की तस्वीरें लीं, सबूत जमा किए और सीधा पहुंचे एक वकील के पास। अब जरा सोचिए, इतने सालों बाद कोई शख्स जब इतना बड़ा आरोप लेकर सामने आता है, वो भी धर्मस्थला जैसे पावरफुल धार्मिक स्थल के लोगों पर, तो खतरा कितना बड़ा होता है। मिस्टर एक्स और उनके वकील जानते थे कि अगर वो खुलकर शिकायत दर्ज करेंगे तो उनकी और उनके परिवार की जान पर बनाएगी। इसलिए वकीलों ने एक अलग रास्ता चुना। मिस्टर एक्स की स्टेटमेंट एक चिट्ठी के जरिए पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी गई। 3 जुलाई 2025। मिस्टर एक्स अब तैयार थे। वो हर एक सच बताने के लिए तैयार थे। कहां कहां बॉडीज दफनाई गई थीं, किन लोगों ने ये सब किया, कैसे सालों तक इन चीजों को दबाया गया, वो सब सामने लाने के लिए तैयार थे। पर उनकी बस एक ही डिमांड थी, एनोनिमिटी एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि उनके मुताबिक इस पूरे रैकेट के पीछे धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग शामिल थे। जब यह बात बाहर आई तो पूरे धर्मस्थला में भूचाल सा आ गया। लोकल लोगों ने जब पुराने किस्सों को जोड़ना शुरू किया तो पिछले 20 सालों में जो कुछ भी हुआ था अचानक उसका मतलब बनने लगा। गायब होती औरतें और बच्चियां, बेनाम लाशें, बिना जवाब के केस, सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगने लगा। लगभग 400 विक्टिम्स। इनमें से 2 नाम सबसे ज्यादा सामने आए, सौजन्या और अनन्या भट्ट। अनन्या भट्ट एक यंग मेडिकल स्टूडेंट थी, मणिपाल से। 2003 में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने धर्मस्थला आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। जब उसकी मां सुजाता भट्ट कोलकाता से आई अपनी बेटी को ढूंढने, कुछ लोकल्स ने उन्हें बताया कि उन्होंने अनन्या को मंदिर के कुछ कर्मचारियों के साथ देखा था। सुजाता जब ये सब लेकर पुलिस के पास गई तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब सोचिए, एक मां जो अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रही हो, उसे सिस्टम ने भी ठुकरा दिया। जब सुजाता भट्ट को पुलिस ने इग्नोर कर दिया था तो उन्होंने खुद हिम्मत दिखाई और मंदिर प्रशासन से मिलने पहुंची। लेकिन जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए डरावना सपना बन सकता है। जब वो मंजुनाथ मंदिर के कुछ अधिकारियों से मिलने गईं तो उन्हें वहां फिजिकली असॉल्ट किया गया। इस हमले में वो इतनी ज्यादा घायल हुई कि 3 महीने तक कोमा में रहीं। 3 महीने बिना इंसाफ के, बिना मदद के। सुजाता का हौसला टूट चुका था। वो लगभग अपनी बेटी को खोजने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन अब जब मिस्टर एक्स का केस सामने आया है तो उन्हें यकीन होने लगा है कि उनकी बेटी भी शायद उन 400 बेनाम विक्टिम्स में से एक थी। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि अगर उनकी बेटी की कोई भी निशानी मिले तो वो उसे सम्मान से अंतिम विदाई दे सकें। पर अनन्या ही अकेली नहीं थी। एक और केस था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। सौजन्या 2012 में कॉलेज से घर लौटते वक्त अचानक से गायब हो गई थी। अगले दिन उसकी लाश नेत्रवती नदी के पास मिली। उसके हाथ एक पेड़ से बंधे हुए थे, उसी के दुपट्टे से। उसके शरीर से सारे कपड़े गायब थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रेत डाली गई थी। किसी इंसान में इतनी हैवानियत कैसे हो सकती है? इस केस में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, संतोष राव। उसे जेल भी भेजा गया, लेकिन 2023 में उसे लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिहा कर दिया गया। सौजन्या की फैमिली ने हमेशा कहा कि उनके मुताबिक असली गुनहगार वो लोग थे जो मंदिर प्रशासन से जुड़े थे, लेकिन पुलिस ने उस दिशा में जांच ही नहीं की। ना ढंग से डीएनए सैंपल कलेक्ट हुए, ना केस की निष्पक्ष जांच की गई। यहां तक कि कुछ लोगों ने दावा किया कि इस केस में सबूत प्लांट किए गए थे ताकि असली अपराधी बच सके। और यही वजह है कि अब जब मिस्टर एक्स सामने आए हैं तो यह लड़ाई सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं रही। अब यह लड़ाई उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो इतने सालों से इन दरिंदों को बचाता आ रहा था। जिस मंजुनाथ स्वामी मंदिर को लोग श्रद्धा से देखते हैं, वहां पूजा पाठ तो ब्राह्मण पुजारी करते हैं, लेकिन मंदिर का प्रशासन पूरी तरह से एक प्रभावशाली परिवार के हाथों में है।
और उन्हीं में से कुछ सीधे तौर पर इन अपराधों से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मिस्टर एक्स की लड़ाई कितनी खतरनाक और जोखिम भरी है। लेकिन मिस्टर एक्स पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने हर सबूत, हर नाम, हर डिटेल्स को इकट्ठा किया और एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को सौंप दिया, ताकि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो भी सच दबे नहीं और गुनहगार बचे नहीं। 11 जुलाई मिस्टर एक्स बेलथंगड़ी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन उनके हाथ में एक काला बैग था जिसमें था सच का पूरा भंडार। उन्होंने वहां अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। मिस्टर एक्स ने सारे सबूत सौंप दिए थे। ऐसा लग रहा था कि अब यह केस सही दिशा में बढ़ेगा। मिस्टर एक्स ने खुद कहा था कि वो हर एक बरियल प्लेस को खुद दिखाएंगे, न कि किसी कागज पर मार्क करके बता देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एडवांस में लोकेशन पेपर पर बता दी तो जो लोग इस अपराध में शामिल हैं वो वहां जाकर क्राइम सीन और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 2 दिन बाद मिस्टर एक्स अपने वकीलों के साथ एक बरियल स्पॉट पर पहुंचे भी थे। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस वहां आएगी और खुदाई शुरू होगी, लेकिन एलिजिडली पुलिस वहां कभी पहुंची ही नहीं। घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जो स्टेटमेंट मिस्टर एक्स ने पुलिस के सामने दिया था, जिसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए था, वही वीडियो स्टेटमेंट यूट्यूब पर लीक हो गया। वो वीडियो पूरे 11 घंटे तक यूट्यूब पर रहा, पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस लीकेज की जांच तक नहीं की। लेकिन फाइनली 28 जुलाई को एसआईटी ने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां मिस्टर एक्स ने दावा किया कि दर्जनों लापता लोगों की लाशें दफनाई गई थीं। पहली खुदाई में लगभग 8 फीट गहराई तक खोदा गया, लेकिन कोई अवशेष नहीं मिला। क्या इसका मतलब वहां कुछ नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि पानी का लगातार रिसाव मिट्टी को नरम बना चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वहां शव हैं तो वो 10 मीटर या उससे भी नीचे दब चुके होंगे। एसआईटी अब और गहराई तक खुदाई करने की तैयारी कर रही है और इस पूरे ऑपरेशन को कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम बनाई है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, डीआईजी और क्राइम सीन ऑफिसर्स की एक संयुक्त टीम, ताकि अगर सच कहीं दबा है तो वो अब जमीन के नीचे ज्यादा दिन ना रहे। इस केस ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या छिपा हो सकता है। केस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। अगर आपको यह केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई क्राइम स्टोरी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।